अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान में बहुत सी जगहों पर आयत के आखिर में जो वक्फ होते हैं, बहुत से लोग उनको बहुत गलत तरीके से करते हैं, तो सीख लीजिए। बहुत से मुश्किल वक्फ हैं कुरान में जिनको सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सीखने के बाद अच्छी तरह से वक्फ कीजिए, गलती ना कीजिए। सबसे पहले देख लीजिए पारा नंबर 27 की सूरतुल हदीद में इस लफ्ज़ को आयत के आखिर में है फ़खूर और फिर नीचे छोटा सा नून है। तो यहाँ पर बहुत से लोग फ़खूर ही नहीं करके वक्फ करते हैं या फिर मिलाकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये आयत बिल्कुल ख़त्म हो रही है, तो यहाँ पर हम वक्फ करेंगे कुल मुख्तालिन फ़खूर। यहाँ पर हम नून को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। फिर भी अगर आप अगली आयत के साथ मिलाकर पढ़ना चाहते हैं तब आकर आप यहाँ पर इस नून को पढ़ेंगे। किस तरह से? मुख्तालिन फ़खूरिनिल्लज़ीन यबख़लून। और यहाँ पर वक्फ करेंगे तो रॉ को हम साकिन कर देंगे, इस ज़ेर और नून ज़ेर को नहीं पढ़ेंगे, हम फ़खूर करके वक्फ कर देंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए सूरतुल क़ियामा में यहाँ पर है नाज़िरतुन। किस तरह से वक्फ करेंगे? यहाँ पर हम जब भी वक्फ करेंगे गोल ता के ऊपर तो यहाँ पर ता हा भी बदल जाएगी और फिर उसकी हरकत भी गिर जाएंगी, तो हम हा साकिन पढ़ेंगे। किस तरह से? यहाँ पर हमने ता को नहीं पढ़ा, हरकत को नहीं पढ़ा, रॉ ज़बर हा रॉह कर दिया। वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरह। इसी तरह बासिरह फाक़िरह। अब यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से वक्फ करेंगे। बलगतित तराक़ी। यहाँ पर हम तराक़ी नहीं करेंगे, तराक़िया नहीं करेंगे। यहाँ पर हम या साकिन हो जाएगी, हरकत गिर जाएगी। या साकिन जब हो जाएगी तो ये या मद्दा बन जाएगी। हम क़ाफ़ ज़ेर या क़ी करेंगे, हम तराक़ी भी नहीं करेंगे, तराक़ी भी नहीं करेंगे। यहाँ पर किस तरह से? कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी। अब सूरतुल क़ियामा में ही देख लीजिए आयत नंबर 10 में यहाँ पर रॉ के ऊपर तशदीद है, तो बहुत से लोग यहाँ पर ऐनल मफ़र करके वक्फ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम हरकत को गिराएंगे। रॉ के ऊपर तशदीद है तो रॉ 2 बार अदा होगा। किस तरह से वक्फ होगा? ऐनल मफ़र, मफ़र नहीं करेंगे, मफ़र। फिर यहाँ पर यौमइज़िनिल मुस्तक़र, मुस्तक़र। और यहाँ पर रॉ साकिन होगा तो हम नॉर्मल वक्फ करेंगे। वअख़र, खर खर, रॉ 1 बार अदा हुआ। और यहाँ पर तशदीद वाला जब वक्फ होगा तो 2 बार अदा होगा। मुस्तक़र, मफ़र। ठीक है। अब यहाँ पर सूरतुर रहमान में देख लीजिए बहुत से लोग यहाँ पर गलत वक्फ करते हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए नून मुशद्दद है और यहाँ पर मुशद्दद हर्फ आ गया। यहाँ पर देख लीजिए नून के नीचे ज़ेर है, तो यहाँ पर हम नून साकिन करेंगे तो करेंगे तुकज़्ज़िबान। बस यहाँ पर जब मुशद्दद हर्फ के ऊपर हम वक्फ करेंगे तो किस तरह से हरकत गिर जाएंगी। नून मुशद्दद होगा तो नून को 2 बार आवाज़ की आएगी। किस तरह से वक्फ करेंगे? वला जान। यहाँ पर हम वला जान नहीं करेंगे जैसे यहाँ पर किया, हम यहाँ पर नून की 2 बार आवाज़ निकालेंगे। क़ब्लहुम वला जान। अब यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से वक्फ होगा। यहाँ पर लास्ट में या है, ये या खाली है तो हम या को बिल्कुल नहीं देखेंगे, हम पूरा रॉ खड़ी ज़बर रॉ के साथ वक्फ करेंगे। जाअतित क़ामतुल कुबरा। यहाँ पर हमने रॉ करके वक्फ कर दिया, या को हमने बिल्कुल छोड़ दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी या खाली है तो हम यहाँ पर आइन खड़ी ज़बर आ करके वक्फ करेंगे। मसअम, यरोम, यहाँ पर भी या को नहीं पढ़ेंगे।
आगे देख लीजिए, यहाँ पर हम किसी चीज़ को नहीं गिराएंगे, हम यहाँ पर पूरा पूरा पढ़ के वक़्फ़ करेंगे। दाल पेश नून दुन या ज़बर अलिफ या दुन या। वआथरल हयातद दुनिया। अब यहाँ पर देख लीजिए सूरतुल अबस में बहुत से लोग यहाँ पर बहुत लंबा खींच के वक़्फ़ करते हैं। अबसा व तवल्ला। यहाँ पर हम जब वक़्फ़ करेंगे तो हम लाम खड़ी ज़बर ला की आवाज़ निकालेंगे, हम मद को लंबा खींच कर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वक़्फ़ हो जाएगा, तो हम सिर्फ एक अलिफ के बराबर खींच कर वक़्फ़ करेंगे। अबसा व तवल्ला, बस इतना ही। जाअहुल अअमा, मीम खड़ी ज़बर माँ के साथ वक़्फ़ कर लेंगे, या खाली है तो इसको हम नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम मुआनिका बोलते हैं। यहाँ पर जब भी किसी आयत में दो जगह पर ये 3 डॉट आएंगे तो यहाँ पर हम किस तरह से वक़्फ़ करेंगे, एक जगह पर हम वक़्फ़ करेंगे और दूसरी जगह पर हम वक़्फ़ नहीं करेंगे। अगर इस जगह वक़्फ़ करेंगे तो इस जगह हम वक़्फ़ नहीं करेंगे। किस तरह से देख लीजिए, हत्ता तज़अल हर्बु औज़ारहा, यहाँ पर वक़्फ़ कर दिया। ज़ालिका वलौ यशाअल्लाहु, यहाँ पर हमने इस तरह से नहीं किया। औज़ारहा ज़ालिक, ठीक है, दोनों पर वक़्फ़ नहीं करना। इस पर हमने वक़्फ़ कर दिया तो इसको हमने मिलाकर पढ़ा। अगर आपने इसको मिलाकर पढ़ना है तो हम इस पर वक़्फ़ करेंगे। किस तरह से, हत्ता तज़अल हर्बु औज़ारहा ज़ालिक वलौ यशाअल्लाह। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कुरान जब भी 3 डॉट साथ साथ आएंगे तो एक जगह पर आप वक़्फ़ करेंगे, दूसरी जगह मिलाकर पढ़ेंगे। अगर पिछली जगह पर आप मिलाकर पढ़ रहे हैं तो फिर अगली जो 3 डॉट्स है वहाँ पर आपने वक़्फ़ करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 19 में यहाँ पर बहुत से लोग या तो वक़्फ़ करते नहीं हैं, वयक़बिज़न मा युमसिकुन पढ़ते हैं, या पर जब वक़्फ़ करते हैं तो बहुत गलत करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 3 किस्म का वक़्फ़ होगा। वक़्फ़ लाजिम होगा, वक़्फ़ गुफ़रान होगा, वक़्फ़ मंजिल होगा। तो यहाँ पर वक़्फ़ लाजिम मतलब हर हाल में आपने वक़्फ़ करना है। वक़्फ़ गुफ़रान मतलब यहाँ पर वक़्फ़ करके रुक के आप अपनी मग़फ़िरत की दुआ भी मांग सकते हैं। और वक़्फ़ मंजिल यहाँ पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर वक़्फ़ किया था, तो यहाँ पर वक़्फ़ करना मुस्तहब है। तो यहाँ पर बहुत से लोग जब वक़्फ़ करते हैं तो किस तरह से, यहाँ पर ज़ाद को भी कलकला कर देते हैं, नून को भी कलकला करते हैं, या यक़बिज़न करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब ज़ाद साकिन होगा नून की हरकत की जाएगी, नून भी साकिन हो जाएगा, तो यहाँ पर वक़्फ़ करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हमने दोनों को साकिन रख कर ही वक़्फ़ करना है। वयक़बिज़न, बिज़न सिर्फ ज़ाद की आवाज़ आएगी, नून की आवाज़ आएगी, हिलाना दोनों में से किसी को भी नहीं है। वयक़बिज़न वयक़बिज़न मा युमसिकुहुन्न इल्लर रहमान। उम्मीद है कि आपको बहुत सी जगहों पर जहाँ पर वक़्फ़ करना मुश्किल लगता था वहाँ पर वक़्फ़ करना आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुरान में कहीं भी कोई मुश्किल पेश आती है तो कमेंट करके बताइए, इंशाअल्लाह ज़रूर वो हल की जाएगी। वीडियो से अगर थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो सदका जारिया समझकर शेयर कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।